नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। रीजनल खबरों में सबसे पहले आगर मालवा से खबर। जिला मुख्यालय के बड़ौद थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बीजा नगरी में बांस के पेड़ की कटाई करने के दौरान बाप बेटे विद्युत तार की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। बड़ौद थाना प्रभारी कृष्णकांत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पिता पुत्र उनके खेत पर बांस के पेड़ की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान प्रताप सिंह पिता शिव सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बीजा नगरी अचानक बांस के पेड़ के ऊपर से जा रहे विद्युत तार की चपेट में आ गया, जिससे उसे करंट लग गया। इस दौरान वहां पर उपस्थित उनके पिता शिव सिंह पिता कालू सिंह उम्र 60 वर्ष उन्हें बचाने गए तो वह भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे दोनों पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आगर मालवा से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के युवाओं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ताओं ने मैकल निदान अखंड सेवा फाउंडेशन के नाम से एक संस्था का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के मंत्री व कोतमा के विधायक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल से मुलाकात कर मैकल निदान अखंड सेवा फाउंडेशन पर लोगों का विमोचन किया गया। दिलीप जायसवाल ने सेवा समर्पण और आत्मनिर्भर मैकल क्षेत्र के जनहित के कार्य हेतु संगठन के सभी लोगों को पत्र लिखकर अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। अनूपपुर से बिलाल अहमद की रिपोर्ट। रायसेन तहसील की ग्राम पंचायत के किसान गेहूं विक्रय की राशि नहीं मिलने से परेशान है। पिछले 3 महीने से किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं की भुगतान नहीं हुआ है। वह कभी कृषि विभाग तो कभी विपणन अधिकारी को कलेक्ट्रेट में चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन गेहूं की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे किसान परेशान हैं। किसान जागृति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यदि गेहूं की राशि का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो चक्का जाम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। अन्नदाताओं की उपज गेहूं का भुगतान नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहा है। रायसेन से तिलक साकी की यह रिपोर्ट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर मोटे के महावीर धाम में एक बैठक का आयोजन किया। तत्पश्चात उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को का ज्ञापन सौंपा। संघ की जिलाध्यक्ष स्वाति राय ने बताया कि संपर्क ऐप में उपस्थिति सहित अन्य कार्य तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं। साथ ही पोषण ट्रेन ऐप राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया। महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति एवं अन्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए पोषण ट्रैक ऐप संचालित किया जा रहा है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के अनोखा और हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है। छतरपुर जिले के ईसनगर थाना क्षेत्र में ईसनगर के रहने वाले 17 वर्षीय नाबालिग बच्चे को 3 लोगों ने बहला फुसलाकर किन्नरों के यहाँ बेचने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईसानगर के रहने वाले एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को गांव के ही रमेश रैकवार और रामपुर गांव के धनीराम कुशवाहा बहला फुसलाकर पहले छतरपुर ले गए। उसके बाद उसे रमेश रैकवार ने अपने लड़के गगन रैकवार को साथ लेकर हरपालपुर लाली किन्नर के यहाँ छोड़कर आ गए। 20 दिन से लापता नाबालिग की खोजबीन परिजन अपने स्तर से कर रहे थे। इसी दौरान परिजनों को फोन लगाकर नाबालिग ने स्वयं के हरपालपुर में होने की बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने जाकर नाबालिग को किन्नरों के कब्जे से मुक्त कराया। छतरपुर से संतोष सैन की रिपोर्ट। बुरहानपुर बेहद गुजराती समाज के तत्वाधान में भजन संध्या का आर्ट ऑफ लिविंग की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया, जिसमें मुंबई से लता मंगेशकर की आवाज में मधुर ध्वनि निकालने वाली बुरहानपुर की बेटी अर्चना खासनीस ने, जो कि स्वर्गीय लता मंगेशकर संगीत अकादमी मुंबई से जुड़ी हुई है, सुप्रसिद्ध हिंदी मराठी गीत और भजन की गायिका है। अर्चना के पति श्री राजन आकाशवाणी मुंबई में कार्यक्रम उपनिदेशक के पद पर सेवारत है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने बिल्डिंग की 3री मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि कूदने से पहले महिला ने किसी से 10 मिनट तक फोन पर बात की थी, फिर अचानक से 3री मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के गोयल नगर में रहने वाली 27 वर्षीय बुलबुल चंदेल ने अपने ऑफिस की 3री मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बुलबुल एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती थी और घटना के वक्त फोन पर किसी से बात कर रही थी। बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने स्कूटर पर दौरा करते निकले और इच्छापुर इंदौर हाईवे का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया।
खंडवा में एनएचआई की टीम लीडर अशोक उपाध्याय और किशोर व्यास ने रेसिडेंट इंजीनियर को लेकर किया निरीक्षण। साथ ही महापौर माधुरी पटेल सहित निगम आयुक्त भी रहे मौजूद। गड्ढों को देखकर सांसद हुए नाराज, अधिकारियों को लगाई लताड़। कहा 7 दिन में 6 जुलाई तक एक भी गड्ढा नहीं चाहिए, वरना यह कहकर सारी बात चुप रहकर ही कह डाली। वहीं स्कूटर से उतरकर कीचड़ में पैदल चलकर ही निरीक्षण किया। कहा कि सनवारा से लेकर शिकारपुर थाना तक पानी जो रुक रहा है, उसके गड्ढे हो रहे हैं, उसे लेकर आज निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को हिदायत भी दी। कहा कि 7 दिनों में सारे गड्ढे बंद होना चाहिए। हालांकि यह टेंडर फरवरी से में ही हो चुका था, बावजूद अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इस कारण सांसद नाराज रहे। वहीं महापौर माधुरी पटेल ने कहा कि एनएचआई के अधिकारी उनकी गलतियों को छुपाने के लिए नगर निगम की गलती दिखाकर अपने आप को बचा रहे हैं। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की ये रिपोर्ट। बरसात के मौसम में आदिवासी में पहुंचने वाले कच्चे मार्ग खराब होने से यहाँ एम्बुलेंस वाहन नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में अगर फलिया में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो या कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार हो या फिर कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाए तो ऐसे मरीज को मुख्य मार्ग तक खटिया, बैलगाड़ी आदि साधनों से ले जाया जाता है। ऐसा ही एक और मामला धूलकोट के माफी फलिया के सामने आया, जहां एक व्यक्ति खराब सड़क मार्ग पर वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें व्यक्ति को गंभीर चोट आई। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस वाहन तो समय पर पहुंच गया, लेकिन आगे सड़क मार्ग खराब होने से वाहन आगे नहीं जा सका। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। एसएन पब्लिक टीवी पर रीजनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एसएन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।